कपाती ठंड में एक पूरा गांव खुले में सोते हुए आसमान को बेबस निगाहों से देखता है, ये सोचते हुए कि कैसा होता होगा वो सैटेलाइट जिसमें उसके गांव की तस्वीर ही नहीं दिखती और उनकी जिंदगी एक रात में नर्क हो जाती है। कलेक्टर साहब को उसी सैटेलाइट की तस्वीर में वो गांव नहीं दिखा था, सो उन्होंने फरमान दिया पूरे इलाके को साफ किया जाए। 28 झोपड़े वाले उस गांव के बेबस लोगों का दर्द बिना किसी सैटेलाइट की तस्वीर के साफ साफ नजर आता है। ठीक यही कह रहे हैं बैतूल के कलेक्टर, फरियाद लेकर आए आदिवासियों से। आदिवासी कहते हैं कि कलेक्टर साहब के हुक्म पर उनके पूरे गांव को उजाड़ डाला गया और कलेक्टर साहब कहते हैं, किस गांव की बात करते हो? सैटेलाइट की तस्वीरों में तो दिखता ही नहीं तुम्हारा गांव। तुम्हारा गांव सरकारी नक्शे में नहीं है, गूगल मैप में नहीं है। आदिवासी बेचारे गश खाकर गिर जा रहे हैं कलेक्टर साहब की बात सुनकर। सैटेलाइट इमेज से भी क्या हो सकता है कि भैया इनका होता है क्या, इसकी भी श्योरिटी एक परीक्षण किया गया, लेकिन ये सभी देखने के बाद ये निष्कर्ष में पहुंचे कि इनके पास कोई सबूत नहीं है। देखिए कि आदिवासियों के झोपड़े को सैटेलाइट की तस्वीरों में देख रहे थे कलेक्टर साहब और इसी बिना पर आदेश पारित कर दिया पूरे इलाके की साफ सफाई का। कारिंदे बुलडोजर लेकर पहुंच गए। बैतूल के कलेक्टर ने आदिवासियों के झोपड़ों पर बुलडोजर चलवा दिया, कुओं में जहर घोल दिए, फसलों को तहस तहस कर दिया। सब कुछ हुआ सरकारी फरमान पर, कलेक्टर के आदेश पर। अब वही आदिवासी कलेक्टर के दफ्तर को घेर कर बैठे हैं, कहते हैं घर दो नहीं तो मार दो। आके और जो लाठी जोंगा मारा, उसके बाद में वो जेसीबी मशीन ने पूरे आके पूरा बर्बाद किया। ये लोग यहाँ पर अपनी पूरी मनमानी और अपनी रंगदारी बता रहे हैं और गरीबों पर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। ऐसी तस्वीरें देखी होंगी आपने फिल्मों में, जब बाढ़, सुखाड़ या फिर महामारी की वजह से पूरा का पूरा गांव पलायन कर जाता था, अपने घर, खेतों और मेड़ों को मजबूरी में छोड़ना पड़ता था। 21वीं सदी के 15वें साल में यही दर्द मध्य प्रदेश के बैतूल के आदिवासियों को भोगना पड़ रहा है, और वो भी इलाके के कलेक्टर की कारगुजारियों की वजह से। सर्द रातों में पिछले 3 दिन से खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं बैतूल के सैकड़ों आदिवासी। रहा नहीं गया तो बैलगाड़ियों में सवार होकर कोई 80 किलोमीटर दूर शहर के कलेक्टर से फरियाद करने चले आए। कलेक्टर साहब ने गेट पर 7 ताले लगवा दिए, पुलिस बैठा है। तो ये पूरा क्रिमिनल एक्ट है और क्योंकि ये वन अधिकार कानून के तहत उन्होंने फॉलो नहीं किया है, तो एंटायर टास्क फोर्स जो है उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए SC/ST एक्ट के तहत। प्रशासन कह रहा है कि जंगल की जमीन पर आदिवासियों ने अवैध कब्जा कर रखा था। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का काम किया है। आदिवासी कह रहे हैं अपनी झोपड़ी को सरकार के नक्शे में लाने की कला जानते ही तो वो शहर में 2-4 प्लॉट न खरीद चुके होते। एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वो अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में। सुनील पलेरिया, बैतूल, न्यूज़ 24। ये गांव की कहानी नहीं है, इस गणतंत्र में आदिवासियों की कीमत की कहानी है।